ये मक्का डिफेंस एग्रीमेंट पे ईरान को क्या तकलीफ हुई है, ये मेरी तो समझ से बाहर है भाई। और ये जो इंडिया में जो बातें शुरू हो गई हैं कि पाकिस्तान की इस दफाई तकून के खिलाफ ईरान, अफगानिस्तान और इसराइल के साथ फौजी इत्तेहाद बनाया जाए, तो ये तो उससे भी ज़्यादा तशवीशनाक बात है। और अगर ऐसा हुआ तो तसव्वुर करें कि पाकिस्तान तो दुश्मनों से घिर गया, एक तरफ इंडिया, एक तरफ अफगानिस्तान और अब एक तरफ ईरान की सरहद, मतलब 3 सरहदों पे आपके दुश्मन बैठ जाएँगे। और अगर उन्होंने भी मतलब ये मुआहदा कर लिया कि इसी तरह के एक पर हमला, सब पर हमला तसव्वुर होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया जब चाहे किसी भी फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर धरकर और फिर ये कह दे कि जी ये इंडिया पर हमला है। और इंडिया में ये इस तरह की बातें बिल्कुल शुरू ना हुई होती। अगर ईरान को मक्का डिफेंस एग्रीमेंट के खिलाफ तकलीफ ना हुई होती, ये पता नहीं क्या तकलीफ उठी है उसके पेट में। क्योंकि और पता नहीं क्या ईरानी हुकाम के सऊदी अरब के बारे में पता नहीं क्या अज़ाइम थे कि वो अचानक ही इस मुआहदे पे भड़क उठे हैं और इस तरह के बयानात देने लगे हैं। बात ये है कि उन्होंने ये तक कहा है कि जो ईरान के जो लोग हैं कि मुखातिब उनका सऊदी अरब ही है, और कहा यह है कि जो हमारे मिसाइल हैं उनसे पहले तुम्हें ना अमेरिका बचा सके था और ना अब तुम्हें ये इत्तेहाद बचा सकेगा। ये अजीब सी बात है यार। और बात ये है कि क्या करना चाहता था वो सऊदी अरब के बारे में कि जो अब ये एग्रीमेंट हो गया तो वो चीज़ रुक गई है। और एक और बात मैं आपको बताऊं, अभी पाकिस्तान के साथ 8 महीने पहले सऊदी अरब का यही एग्रीमेंट हुआ था कि दोनों मुल्कों में से किसी एक पे हमला, मतलब दोनों पे हमला समझेगा, तब तो ईरान को कुछ नहीं हुआ था। अब नए एग्रीमेंट में सिर्फ ये हुआ है कि बज़ाहिर तुर्की एंटर हुआ है। अब ये जो तुर्की की एंट्री है, तो सोचने की ये बात है कि तुर्की के सऊदी अरब के साथ देने पर ईरान को क्या खतरात लाहक हो गए हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि ये तैयब अर्दगान जो है, ये एक अरसे से मुस्लिम ममालिक के एक दिफाई इत्तेहाद बनाने की कोशिश कर रहे थे। और इमरान खान के दौर में अगर आपको याद हो कि ईरान, मलाइशिया के साथ और पाकिस्तान के साथ मिलके इन्होंने एक इत्तेहाद बनाने की कोशिश की थी, एक समिट रखी थी। उस वक्त सऊदी अरब ने पसे पर्दा मुदाखलत करके पाकिस्तान को उस समिट में जाने से रोक दिया था और अर्दगान की कोशिशें वही ठप हो गई थी। लेकिन इस बार उसने ईरान को निकाला और सऊदी अरब को शामिल कर लिया, तो अब ईरान तन्हा रह गया। ये एक तरह से सुन्नी मुल्कों का इत्तेहाद बन गया। और अब तैयब अर्दगान जो हैं वो इसमें मिस्र को भी शामिल करना चाहते हैं। तो अब एक तरफ इंडिया परेशान हुआ है और दूसरी तरफ ईरान परेशान हुआ है, तीसरी तरफ जो इसराइल है वो भी बहुत सख्त परेशान हुआ है। और इब्राहिम अकाड़ जो पहले ही गड्ढे में जा गिरा था इस ईरान, अमेरिका और इसराइल की जंग में, अब उस पर मजीद मिट्टी पड़ गई है। अच्छा, और एक जो अजीब बात ये है कि इंडिया के अंदरूनी हलके जिस इत्तेहाद की बात कर रहे हैं, उसके अंदर मुत्तहिदा अरब अमारात भी शामिल है, यूएई। यानी कि वो उधर भी राब्ते कर रहे हैं। यानी अगर ये मुजव्वज़ा इत्तेहाद, जो मुझे नहीं लगता कि ये बन पाएगा, लेकिन अगर ये बन गया तो फिर ये इत्तेहाद पाकिस्तान और सऊदी अरब के खिलाफ जो बन रहा है, तो क्या कल यूएई भी पाकिस्तान के आमने सामने आ खड़ा होगा और सऊदी अरब के आमने सामने आ खड़ा होगा? तो बड़ी अजीब सी ये डेवलपमेंट हो रही है। और एक और अहम बात वो ये है कि अमेरिका ईरान की जंग अभी जारी है। ईरान अक्सर सऊदी अरब पर मिसाइल दागता रहता है, ये कह के जी कि आपने अड्डे दिए हुए हैं। अब अगर इसने दोबारा कोई हमला किया इस एग्रीमेंट के बाद, तो सवाल ये है, क्या तुर्की भी इस जंग में कूद पड़ेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आप मुझे कमेंट में बताएं, और ये भी बताएं कि कहीं अगर ऐसा हुआ तो खलीज की ये जंग कहीं तीसरी आलमी जंग तो नहीं बन जाएगी।